हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको गणगौर व्रत की पौराणिक कथा, गणगौर की कहानी और विनायक जी की कहानी के बारे में बताएंगे। गणगौर की व्रत कथा। चैत्र का महीना आया। पार्वती जी को भाभी के उजड़ने के लिए पियर जाना था, तो महादेव जी बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर और गौरा जी नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती को नंदी पर बैठाया। ये देख लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती जी भी उतर गईं। दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर गौरा जी दोनों नंदी पर बैठ गए। लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने नहीं दे। ईसर जी बोले, पार्वती ये संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरा जी पूछने लगी, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईसर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। गौरा जी बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दीजिए। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठक बैठक करती दिखाई दी। गौरा जी बोले, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? ईसर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गौरा जी बोली, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। ईसर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी, डोल नगाड़े उल्टे थे। गौरा जी पूछने लगी, सब यहाँ उदास क्यों है? ईसर जी बोले, यहाँ रानी के कुंवर होने वाला है। अब तो गौरा जी माने नहीं और बोले, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईसर जी को गांठ देनी पड़ी। ईसर जी ससुराल पहुंचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरा जी पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईसर जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गौरा जी भी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय नदियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गौरा जी बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई हैं। ईसर बोले, गौरा जी चिट्टी उंगली जल में खोलो, धो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकाल, टीकी में से रोली निकाल और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस वक्त गौरा जी की मांग का सिंदूर, चिट्टी उंगली की मेहंदी, टीकी से रोली, आंखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर ज्वारे से सभी पूजा में आई। कन्याओं व स्त्रियों की अमर सुहाग के छींटे दिए। गौरा जी ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर गौरा जी घर आए। ईसर जी जीमने बैठे, जितना बनाया सब जीम गए। अब गौरा जी भी जमीन पर बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूंगी। और गौरा जी ने जला बटिया और बथुआ की पीढ़ी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहां से निकलकर ईसर गौरा जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छांव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली, देखा तो जला हुआ बाटिया और बथुआ की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईसर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईसर जी ने पूछा, गौरा क्या क्या जीमा? गौरा जी बोली, ईसर जी जो आपने जीमा वही हमने जीमा। ईसर जी कहने लगे, पार्वती सच बोलो। गौरा जी बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईसर जी बोले, देखो गौरा जी तुम्हारे पेट में जला बाटिया व बथुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। गौरा जी बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान, आज तो आपने मेरी पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पियर की बात ससुराल और ससुराल की बात पियर में नहीं करनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और ईसर गौरा जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा राजा के यहाँ शहनाइयां बज रही हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, रानी बहुत खुश है। गौरा जी बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी कृपा करके गांठ खोल दें। ईसर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था, मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ, वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली, आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी और इस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचे, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो क्या बात है।
और ईश्वर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। इस पर ईश्वर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता है। थोड़े दिन बीते, पार्वती जी ने अपने मैल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए, बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है? बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे, ये पुत्र कहाँ से आया? त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती जी आई, देखा और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिव जी ने गणों को भेजा कि जो स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर पीठ देकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंचे, जहां एक हथनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया। बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी अधूरी पूरी। हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। गणगौर की कहानी। राजा का बोया जो चना, माली ने बोई दूब। राजा का जो चना बढ़ता जाए पर माली की दूब गढ़ती जाए। एक दिन माली हरी हरी घास में कंबल ओढ़ के छुप गया। छोरियां आई दूब लेने, दूब तोड़कर ले जाने लगी तो उनका हार खोसे, उनका डोर खोसे। छोरियां बोली, क्यों मारा हार खोसे, क्यों मारा डोर खोसे? 16 दिन गणगौर के पूरे हो जाएंगे तो हम पुजापा दे जाएंगे। 16 दिन पूरे हुए तो छोरियां आई पुजापा देने। माँ से बोली, तेरा बेटा कहाँ गया? माँ बोली, वो तो गाय चराने गयो है। छोरियों ने कहा, ये पुजापा कहाँ रखे? तो माँ ने कहा, ओबरी गली में रख दो। बेटो आयो गाय चराकर और माँ से बोलियो, माँ छोरियां आई थी। माँ बोली, आई थी, पुजापा लाई थी। हाँ बेटा लाई थी। कहाँ रखा है? ओबरी में। ओबरी। एक लात मारी, 2 लात मारी, ओबरी नहीं खुली। बेटे ने माँ को आवाज लगाई और बोलिया कि माँ ओबरी तो नहीं खुले तो पराई जाई कैसे डाबेगा? माँ पराई जाई तो डाब लूंगा पर ओबरी नहीं खुले। माँ आई, आंख में से काजल निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, चिट्टी अंगुली में से मेहंदी निकाली और छींटो दियो, ओबरी खुल गई। उसमें ईश्वर गणगौर बैठे हैं। सारी चीजों से भंडार भरया पड़ा है। हे गणगौर माता, जैसे माली के बेटे पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना। कहता ने सुनता ने सारे परिवार ने। गणपति जी की कहानी। एक मेंढक था और एक मेंढकी थी। दोनों जल सरोवर की पाल पर रहते थे। मेंढक दिन भर टर टर करता था, इसलिए मेंढकी को गुस्सा आता था और मेंढक से बोलती, दिन भर तू टर टर क्यों करता है? जय विनायक कराकर एक दिन राजा की दासी आई और दोनों जना को बर्तन में डालकर ले गई और चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब दोनों खदबद सीजने लगे। तब मेंढक बोला, मेंढकी हम मर जाएंगे। मेंढकी गुस्से में बोली कि मरिया, मैं तो पहले ही थाने बोली थी, दिन भर टटर करना छोड़ दे। मेंढक्यों बोलो, अपना ऊपर संकट आयो, अब तेरे विनायक जी को सुमर नहीं किया तो हम दोनों मर जाएंगे। मेंढकी ने जैसे ही विनायक जी का सुमरन किया, इतने में डंडो फूटियो, हांडी फूट गई। मेंढक व मेंढकी को संकट टूटियो। दोनों जन खुशी खुशी सरोवर की पाल पर चले गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी का संकट मिटा वैसे सबका संकट मिटे। अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो मान रख जो। बोलिए गणगौर माता की जय, विनायक जी महाराज की जय। आशा करती हूँ कि आपको गणगौर की व्रत कथा कहानी और विनायक जी की कहानी का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। साथ ही प्रेस करना ना भूलिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ओम श्री गणेशाय नमः।